नमस्कार, मैं अंकिता सलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय किसान संगठन ने विद्युत विभाग द्वारा की जा रही अघोषित बिजली कटौती से नाराज होकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। रायसेन जिले की उदयपुरा तहसील कार्यालय में बुधवार के दिन राष्ट्रीय किसान संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में एकत्रित किसान बंधुओं ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर बताया कि बोराज फीडर से इन दिनों अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे किसानों की फसलें सूख रही हैं। इसी क्रम में ग्रामों में सप्लाई होने वाली अटल ज्योति योजना भी बंद पड़ी है, जिससे ग्रामीण जनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने ज्ञापन देकर बताया, अगर विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा शीघ्र बिजली कटौती में सुधार नहीं किया गया तो आगामी समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। ज्ञापन देने वालों में बड़ी संख्या में किसान बंधु उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? नीरज सिंह राजपूत। किस जगह के निवासी? सुल्तानगंज। आज तहसील प्रांगण उदयपुरा में आप सभी किसान एकत्रित हुए, किस बात को लेकर हुए? हम किसानों को बिजली रात दिन से बिल्कुल नहीं मिली, किसान परेशान है। बिजली जोड़ते हैं, मुँह तक पानी नहीं पहुंचता, वो बिजली कट जाती है। कहते हैं कि उतनी बिजली खपत इतनी हो रही कि हमारे ट्रांसफार्मर जल रह जाते हैं। तो ये व्यवस्था तो सरकार की है, हमसे बिल ले रहे हैं और हमको माने डिफाल्टर बनाए हैं और हमारी फसलें नष्ट कर रहे हैं। आप बिल समय पे देते हैं? बिल्कुल समय पे दे रहे हैं और देंगे। और वो किसान चोर है उनको पकड़ें और उनकी लाइन काटें। यदि बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आगे आप क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। पावर हाउस को बिल्कुल माने घेरेंगे। ज्ञापन भी दिया है और कई ज्ञापन दे चुके, यहाँ माने कलेक्टर साहब को दिए, तहसीलदार साहब को दिए और अभी तक हम किसानों को कोई सुनाई नहीं हुई। किस जगह के निवासी? ये आज आप एकत्रित हुए किस बात को लेकर? पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि बिजली विभाग द्वारा हमें लाइट नहीं दी जाती। मात्र केवल ये आश्वासन दिया जाता है कि लाइट 1 घंटे में आने वाली, 2 घंटे में आने वाली। जो इसका बड़ा अधिकारी अनुराग सिन्हा, उसे भी फ़ोन लगाया जाता है तो वो फ़ोन उठाता नहीं है। और उसके जो नुमाइंदे हैं, जो उनके ठेका जो लोग काम कर रहे हैं, वो सभी लोग पूरे किसानों को परेशान कर रहे हैं। तो आपकी मूंग की फसल को पानी नहीं मिल पा? बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। ये बताइए, ऐसी परिस्थिति में अब आप आगे क्या करेंगे? हम तो उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। किसान कभी किसी आंदोलन के लिए डरा नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो SDM ऑफिस, कलेक्ट्रेट या जो जहां में न्याय मिलेगा वहां तक हम आंदोलन करेंगे। आप बिजली का बिल समय पे देते? बिल्कुल समय पे देते हैं, चाहो तो आप चेक करवा सकते हैं। किस जगह के निवासी हैं? आज आपने ज्ञापन दिया, उसके मुख्य बिंदु क्या? हमारा शासन से और प्रशासन से यह निवेदन है कि कई बार तो हम आवेदन दे चुके हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन बिजली में कोई सुधार नहीं है। और हमको आश्वस्त कर देते हैं समय से पहले कि हम लाइन का मेंटेनेंस कर रहे हैं। इसमें लगभग उनके ही वेबसाइट से डाली हुई 40 ऐसी हमारे पास कॉपियां हैं जो कि उन्होंने लाइट बंद करके रखी है और बोलते हैं कि बिजली का बिल आप पूरा देना। वो 40 तो उनके ही वेबसाइट से डाली हुई मतलब वो हैं कि लाइट सुधार के कारण से हम लाइट बंद कर दें। तो 40 दिन तो वो हमारे गई जो निश्चित है, और अनिश्चित जो उन्होंने काटी है वो अलग चीज़ है। और अब हमारी मूंग की फसल खड़ी हुई है, किसी की सिंचित बिल्कुल भी नहीं उगी है, किसी की सिंचित अगर हो गई है, किसी की फसल उग भी आई है वो सूख रही है। और बड़े बड़े जो मतलब मुख्य अधिकारी हैं वो कभी फ़ोन नहीं उठाते, लाइनमैन कभी मिलते नहीं हैं। उनके भी ऑपरेटर लगे हुए हैं, लाइनमैन के भी अलग अलग ऑपरेटर लगे हुए हैं जो उन्होंने स्वयं की तनख्वाह से या उन्होंने किसी भी तनख्वाह से नियुक्त कर दिए हैं, वो हमको मिलते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि किसी प्रकार से हमें लाइट चाहिए, और अगर नहीं मिलती है तो हम चक्का जाम भी करेंगे, आंदोलन करेंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगे। तहसील में ये किसान एकत्रित हुए हैं, किस बात के? ये बिजली के संबंध में है, जिसमें फसलों को समय पे पानी के कारण ये ध्यान में दिया हुआ है इनका। और ये चाहते हैं कि रात में बिजली मिलना चाहिए। ये इनने ज्ञापन दिया है, तो ज्ञापन के मुख्य बिंदु क्या है? ज्ञापन का मुख्य बिंदु बिजली से संबंधित है, मतलब उनको बिजली चाहिए। अब इनके ज्ञापन देने के बाद क्या सुधार हो पाएगा और कब तक हो पाएगा? इसको हम कलेक्टर साहब के यहाँ भिजवा वहाँ से कर